हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का श्री बरसाना धाम में स्वागत है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बदलती थी हुई परिस्थितियों को देखते हुए हम भी बदल जाते हैं और बदलेंगे। तो जिस प्रकार से आज की गतिविधि चल रही है और प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव तो सबके ऊपर होता है कि नहीं होता है? यस। जब से जन्म लिया है तब से प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हैं हम। तो एक तो आपने या तो ट्रेन से या तो हवाई जहाज से सफ़र किया है, अर्थात आप थके हुए हैं। दूसरा, आपने भी प्रसाद लिया है। इसमें सबसे बड़ा कठिन कार्यक्रम जो काम जो होता है वो कथाकार का होता है, बाकी सबका काम जो आसान हो जाता है। तो उस कठिन आसान के जो कॉम्बिनेशन है उसको समतल करने के लिए हमने भी सोचा है कि हम आपको पहले अस्पताल के विषय में बताएंगे थोड़ा सा, फिर हम यहाँ से उठेंगे और अस्पताल का राउंड लेंगे। तो इस तरह से हम कुछ हद तक निद्रा देवी को डिफीट करने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद में हम फिर आके यहाँ बैठेंगे और फिर धाम के विषय में थोड़ा सा आपको गौरव सुनाएंगे और फिर हम बाहर जाएंगे। उसमें 2 लाभ होंगे, एक तो आप थोड़े फ्रेश हो जाएंगे और सेकंड, बाहर का जो कर्री गर्मी का मौसम है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अभी आप बाहर जाएंगे ना, ये मुंबई ऐसा नहीं है, टेम्परेचर 27 दिखाता है लेकिन तड़पाएगा आपको 35 जैसा। तो ये हमने अभी, और भी एक आपको बात बताना चाहता हूँ, ये धाम का जो वातावरण है ना वो बहुत ही तीव्र होता है। आप जगन्नाथपुरी जाइए, द्वारका जाइए, आप बद्रीनाथ जाइए, आप केदारनाथ जाइए, आप साउथ इंडिया में रंगनाथ जाइए, सब जगह पर टेम्परेचर बहुत चैलेंजिंग होता है अपने अपने स्तर पे। साउथ इंडिया में बहुत भयंकर पसीना आएगा, आप खड़े खड़े एकदम ड्रेन हो जाएंगे। आप ऊपर जाएंगे तो बर्फ़ मिलेगा। द्वारका में भी बहुत कड़क ठंड मिलेगी, बहुत गर्मी मिलेगी। वृंदावन धाम तो एक दिन में 3 मौसम मिलेंगे आपको, क्या कहें आप। शुरुआत कैंप की हुई थी हमारी इस बार धुआंधार वर्षा से। कैंप अभी कल शुरू होने वाला है। आज यज्ञ किया, रात भर इतनी वर्षा हुई और पहले 4-5 दिन तो वर्षा ही होती रही और 11 बजे तक धुंध रही, फॉग, थिक फॉग, और कोल्ड साथ में है ही। उस तरह से पहले हफ्ता बीता। दूसरे हफ्ता धुंध चली गई और ठंड बनी रही और वैसे चलता रहा, बढ़ती हुई गर्मी लेकिन ठंड थी। तीसरे हफ्ते की शुरुआत में फिर वर्षा हुई, फिर एकदम वातावरण ठंड हो गया। और अभी आप जब आए तो अभी 27 टेम्परेचर मैक्सिमम है और 14 मिनिमम है। 14 यानी सूर्योदय के समय 14 और दिन में ऐसे 12 से 4 तक 27। लेकिन यहाँ की गर्मी जो होती है ना वो ड्राई होती है। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये 2 सीज़न की संधि है, सर्दी गर्मी। एक दिन में आपको 2 मौसम मिलेंगे। बीमार पड़ने के लिए बहुत अच्छा मौसम है, इसलिए आपको सावधान रहना है। सावधान रहने का अर्थ क्या आता है? आपको पर्याप्त मात्रा में प्रसाद खाना है, कम भी नहीं खाना है और ज़्यादा भी नहीं खाना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रात को समय पर सो जाना है। अगर हम लोग आपको फ्री करते हैं 8 बजे प्रसाद देने के बाद, आपको 9 बजे तक सो जाना चाहिए। देर तक जागने की जो आदत बम्बई में होती है वो यहाँ पर आपको रद्द करनी चाहिए, क्योंकि तभी आप फिर जल्दी उठेंगे, फिर धाम का लाभ लेकर ब्रह्मा मुहूर्त में जप करेंगे, थोड़ा ठंड का आनंद लेंगे और सब कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन नींद अगर नहीं अच्छी मिली और खाने में गड़बड़ हो गया आपका तो बीमार पड़ सकते हैं। कहीं भी जाकर यहाँ वहाँ पानी नहीं पीना है आपको। यहाँ से जो पानी है हमारा फिल्टर्ड प्योरीफाइड वाटर है, बहुत अच्छा। वो आप बोतल में जमा करके लेते जाइए, उसी पर चलाइए। फिर आते ही यहाँ पर बहुत लोगों को विदेशी होने की ज़रूरत नहीं है, आते ही दस्त शुरू होते हैं। दस्त शुरू होते फिर यात्रा हरी बोल हो जाती है, क्योंकि दस्त में आदमी यात्रा नहीं कर सकता, उसको एक जगह रहना पड़ेगा।
सर्दी में जा सकते हैं फिर भी, वो सर्दी लग गई तो, लेकिन 10 लगेंगे तो फिर मुश्किल है। वो धाम जो है ना वो व्यक्ति है, धाम जगह भी है, लेकिन धाम एक व्यक्ति जगह के रूप में प्रकट होता है। इसलिए धाम जो है वो डायनामिक है, चलायमान है। और जैसे हम लोग कभी ठंडे रहते हैं, कभी उत्साही रहते हैं, कभी आनंद में रहते हैं, कभी थोड़ा गुस्से में रहते हैं, कभी इरिटेट रहते हैं, जैसे धाम भी अलग अलग भाव में आपको प्रस्तुत करेगा अपने आप को। इसलिए धाम के साथ में जो अपना रिलेशनशिप है ना, वो बड़े ज्ञान के साथ और सावधानी से बनाना चाहिए। नहीं तो आप सोचकर कुछ आएंगे और कुछ अलग ही हो जाएगा। ऐसा आपको लगेगा, अरे मैं ये सोच के आया था, लेकिन वो पूरा आते ही मोबाइल चला गया मेरा। हाँ, तो फिर पूरा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो धाम का एक दर्शन होता है दृश्य, यानी जो दिखता है आपको, गड्ढा दिखेगा, बंदर दिखेगा, सुअर दिखेगा, कीचड़ दिखेगा, खराब रास्ते दिखेंगे, भीड़ मिलेगी आपको, गर्मी मिलेगी, तो उससे आप परेशान हो सकते हैं, कभी चोरी हो सकती है, कभी पॉकेट मार हो सकता है। तो धाम में बहुत ही सावधानी से रहना है, क्योंकि बाह्य धाम स्वरूप के अंदर लोग जैसे आते हैं चोर उचक्के भी आते हैं। तो जैसे आपको थोड़ा सा बुरा एक्सपीरियंस आ गया तो आपका पूरा चेतना जो डिस्टर्ब हो जाएगा, कि धाम धाम नहीं रहेगा, धाम सिटी बन जाएगा आपके लिए, और आपको गुस्सा ही गुस्सा आते रहेगा, कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी डिस्टर्ब हो गए। इसलिए धाम के बारे में ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धाम स्वयं भगवान है। और जब ये सब सावधानी से आप अपने आप को रखेंगे और अच्छी साधना करेंगे, धाम की एक प्री रिक्विजिट है। अगर धाम की तरफ से आपको अच्छा आध्यात्मिक अनुभव अपेक्षित है, जो मुझे विश्वास है कि उसी से आप आशा से आप आए हो, कि आपको आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ पर पोषण प्राप्त करना है, पुष्टि प्राप्त करनी है, तो आपको अच्छी साधना करनी पड़ेगी यहाँ पर। क्योंकि धाम भी व्यक्ति होने के नाते, जो व्यक्ति धाम में आकर अच्छी साधना करता है, उसके लिए धाम अपने आप को अपना गौरव प्रकट करता है। When you do proper sadhana in Dham, then to you Dham will manifest his own glories. And if you are in material consciousness, वह रहने को अच्छा मिल रहा है क्या, बस ठीक है कि नहीं, भोजन ठीक से मिल रहा है कि नहीं, कितना घुमा रहे, अच्छा वर्क कर रहे कि नहीं कर रहे, ऐसा माइंड ऐसा रहेगा, तो धाम विल नॉट रिवील इट्स स्पिरिचुअल ग्लोरीज टू यू। देन यू आर ओनली पॉइंट्स टू क्रिटिसाइज। और धाम में ऐसी व्यवस्था है, इतना कर्रा वातावरण क्यों बना कर रखा भगवान ने, क्योंकि वही लोग टिक पाएंगे यहाँ पर आध्यात्मिक, जिनको श्रद्धा है, आध्यात्मिक चेतना है, आध्यात्मिक उत्साह है, वही लोग यहाँ टिक पाएंगे, बाकी लोग भाग जाएंगे। आपने भाई ठाकुर का नाम सुना है? भाई ठाकुर बम्बई वाले जानते हैं। हमारे बचपन में भाई ठाकुर, अभी तो शांत है बहुत सब, लेकिन बहुत बड़े नामचीन थे वो उस समय के। वो एक बार गर्मी में वृंदावन आए तो थे, पहुंच तो गए, लेकिन आधा घंटे में भाग गए यहाँ से। कारण क्या था? गर्मी। उनको वो अपेक्षा नहीं थी कि इतनी भयंकर गर्मी होगी, लाही लाही, मतलब हम बोलते हैं मराठी में लाही लाही होते हैं अंग, लाइक बर्निंग, लाइक पॉपकॉर्न। तो 5 मिनट में भाग गया वो। लेकिन राधा वल्लभ मंदिर जाके दर्शन किया, राधा वल्लभ मंदिर के गोसाई को भी मिला। राधा वल्लभ के गोसाई अभी भी मुझे बोलते हैं, आपका वो भाई ठाकुर आया था। सो कहने का मतलब ये है कि धाम ऐसे उड़ा कर किसी को फेंक भी सकता है बाहर, आउट। इसलिए धाम के साथ पूरा अवगत होकर यात्रा करनी चाहिए। इसके आगे की एक बात बताता हूँ कि धाम में हम लोग ने कितनी भी अच्छी व्यवस्था की, जो हम सदैव प्रयास करते हैं कि आपको असुविधा ना हो चढ़ने में, उतरने में, बस पिकअप में, किधर जितना भी हो सके ब्रेकफास्ट का पैकेट भेजते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो, स्वस्थ चित्त आप पहुँचे आप। लेकिन इतना सब करने के बाद भी धाम में, धाम के तरफ से धाम यात्रियों को असुविधा होती है, कई प्रकार की। शरीर के अस्वास्थ्य होने की होती है,
या सुविधा कहीं बस वस ये ट्रांसपोर्ट, कोई ट्रैफिक या कोई चोरी या कोई बीमारी इसकी होती है, या अचानक लाइट ही जाएगी तो सुबह गर्म ही पानी नहीं मिलेगा। सब व्यवस्था है लेकिन लाइट नहीं है तो क्या करें। बारिश आ गई रात भर, तो अनपेक्षित घटनाएं होती है यहाँ पर। मुझे 4 बजे एक फ़ोन आया इधर कैंप के बीच में, प्रभु जी राधा माधव में एक खंबा जल रहा है इलेक्ट्रिक, पूरा फ्लेम्स, 4 o'clock, तो मंगल आरती निकले, सब लोग अंदर ही अटक गए, क्या करें। तो जब वो उड़ जाएगा तो जब दिन होगा तो लोग आएंगे रिपेयर करेंगे, तभी गर्म पानी मिलेगा ना आपको। तो आपको हॉट वाटर का तो होटल दे दिया, लेकिन हमने वो कंट्रोल थोड़ी किया है। इस प्रकार से अनपेक्षित रीति से आप जब अपेक्षा नहीं कर रहे उसकी, ऐसे अनपेक्षित अनएक्सपेक्टेड आपको कष्ट होंगे, तो आपके पास 2 चॉइस है ये कष्ट होने पर। बहुत परेशान हो जाना, इरिटेट हो जाना, गुस्सा करना, ब्लेम करना इसको गवर्नमेंट को, इसको उसको, या शांति से ये भगवान की हमारे लिए धाम की विशेष योजना है, एक्सेप्ट इट, बी ग्रेटफुल एंड कंटिन्यू। 2 बाल्टी नहाने के बदले में 4 लोटा नहाओ ठंडा पानी से और निकल जाओ, लेकिन फोकस को ध्यान पे धाम में रखो। इसलिए धाम की यात्रा पिकनिक नहीं है, धाम ये प्यूरिफिकेशन की यात्रा है, आत्मशुद्धिकरण का ये प्लान है। पिकनिक में या कोई ऐसे हम लोग सफ़र करते हैं ना कहीं, उसमें हम लोग केंद्र स्थान में रहते हैं, हमें क्या मिल रहा है, हम क्या खाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे, क्या घूमेंगे, कितना आराम मिलेगा, कितना सुकून मिलेगा, कितनी खुशी मिलेगी, अपने आप को केंद्र स्थान में रखते हुए हम लोग घूमते हैं। और वो उसका पर्पज़ ही वो है कि भाई वी आर एंजॉइंग, फैमिली साथ जा रही है, एंजॉय कर रही है, कुछ खाएंगे तो वहाँ पर वो खाएंगे, यहाँ पर वो खाएंगे। लेकिन धाम में जब आते हैं ना, तो वो अपने को केंद्र स्थान में रख कर नहीं आते। कभी कभी हम बाय डिफ़ॉल्ट केंद्र में होते हैं, कितना भी सोचेगा प्लानिंग, कुछ भी करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ही हैं उधर। तो थोड़ा सेटिंग चेंज करना पड़ेगा कि हम नहीं हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर, भगवान केंद्र स्थान में हैं और हम उनका आश्रय ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आए हैं। वी हैव कम टू टेक शेल्टर ऑफ दी धाम, धामी यानी धाम के जो अधिष्ठात्र देवता है उसकी शरण लेने के लिए हम आए हैं। तो ये क्या है ना, थोड़ा सा माइंड सेट चेंज कर रहे हैं, तो सेटिंग चेंज करेंगे तो फिर वैसे चेतना आपके पास प्रवाहित होगी। एक और बात ध्यान में रखना है कि हमने बम्बई जब डिक्लेयर किया था यात्रा, तो हमने कुछ सोच के यात्रा डिक्लेयर किया था। यहाँ जब पहुँचे तो बहुत सारी रियलिटी सामने आ गई, तो बहुत सारे उस पर चेंजेस हो गए। हाँ, और 94 की यात्रा में महाराज ने मुझे बताया था कैसे रही यात्रा। तो मैंने कहा, तभी मैं यात्रा का ऑर्गेनाइजर था, पूरी यात्रा मैंने ऑर्गेनाइज़ की थी 94 में। तो महाराज एंड में मेरे बस में आए, मुझे बोले तो विश्वरूप हाउ वाज द यात्रा। तो मैनेजर मोड में था ना मैं पूरा। तो मैंने महाराज को बोला, महाराज अगर लोग कहा जैसे कहा था वैसे अगर जल्दी जल्दी चलते ना, टाइम पे आकर अगर फटाफट चलते, 2 स्थानों के बीच में धीरे धीरे जाने के बदले में अगर अच्छी तरह चलते, तो महाराज हर रोज़ 2-2 स्थान मिस नहीं होते। हर रोज़ 8 में से 5-6 होते थे। और मुझे बहुत दुख होता था कि ये स्थान में ये लोग क्यों नहीं फास्ट चलते हैं, तो वो कैंसिल करने पड़े, टाइम हो गया उसके अंदर। तो मुझे लगा महाराज मुझे कौतुक करेंगे मेरा, तो कितना परफेक्ट मैनेजमेंट कर रहा है, इतना सोचता है उनके बारे में। मैं तो गंभीर हो गया था, चेहरा एकदम गंभीर, लाइक ऑलमोस्ट एंग्री, बट गुरुदेव साहब क्रोध नहीं करते, लेकिन चेहरा एकदम गंभीर हो गया। मैं भी एकदम सीरियस हो गया कि क्या मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, क्या गलत बोल दिया, अच्छा बोल दिया, क्या नहीं। तो महाराज ने एक ना बहुत ही गहरी बात बताई, जो आप सब लोगों को गहराई में समझना है, सुनना है उस बात को, कि धाम जो है वो भगवान का घर है और आप भगवान के घर आ रहे हो। तो भगवान के घर जाएंगे तो भगवान के घर में क्या दिखाना है भगवान तय करेंगे। हम लोग अपना एक बनाएंगे प्लानिंग, अपनी तरफ से प्रस्तुति देंगे, निवेदन देंगे, लेकिन उसमें से क्या दिखाना है भगवान तय करेंगे। उसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बीच में कोई ट्रैफिक जैम ही होगा, कि गाड़ी का पंक्चर ही हो जाएगा, वर्षाएँ आ जाएगी, पानी भर जाएगा, ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है और वो जगह कैंसिल हो जाती है। तो इसलिए एट द एंड ऑफ द डे हम लोग चाहेंगे कि जो भी हमने प्लान किया वो सब आपको दिखाएं,
वो सबके बारे में आपको बताए। लेकिन मैं ये जानता हूँ 40 साल के एक्सपीरियंस से कि यहाँ पर वही होता है जो मंजूर प्रभु होता है। यही होता है, वही होता है जो प्रभु की इच्छा है। आप कितना भी दिमाग लगाओ, कितना भी व्यवस्थापन करो, कितना भी अरेंजमेंट करो, ऐन मौके पे फेल हो जाएगा। एक यात्रा थी अनंत सिंधु प्रभु, एक यात्रा वृंदावन की थी हमारी। तो एक जगह हम गए थे दूर यात्रा करने के लिए, और ना हमारे कुछ उस समय वो यात्रा में 8 बसें थी। मतलब उस समय 8 बसें, 8 बसें, सच अ बिग यात्रा, 425 यात्रीज राधानाथ महाराज के साथ में। हाईएस्ट यात्रा इन 94 425 यात्रीज, 8 बसेस विद नो वॉकी टॉकी, फिर भी मैनेजिंग। तो एक बस ड्राइवर था, महिला वाला बस लीडर था, उसके अंदर ड्राइवर था, वो रास्ता भटक गया। तो क्या कहें आपको, मैं 3 घंटे में पहुंचना था हमको, तो 22 घंटे के बाद पहुंचे। फुल नाइट वे ट्रैवलिंग ओनली। तो ढूंढ ही रहे रास्ता, क्योंकि उसमें जीपीएस नहीं था उस समय, कोई मैप नहीं था, तो रात को पूछने के लिए आदमी नहीं थे भाई कहाँ जाना है। वो कैसे ब्रजवासी बोलते हैं, नेक्स्ट ही दूर है, इधर ही है, थोड़ा सा लेफ्ट टर्न लो, आ जाएगा। ऐसे करते करते ना हम लोग रात को उठ के रास्ते में बैठे थे अंधेरे में, एप्पल खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, क्योंकि क्या करें अभी। 22 घंटे के बाद पहुँचे। वो एक अद्भुत अनुभव था, भगवान की इच्छा कैसे स्वीकार करना है। अमेजिंग एक्सपीरियंस। हमारे फोटो भी है, रास्ते में बैठे हुए हैं, एप्पल खा रहे हैं, शेवड़प हेड, मैं और गोप कुमार बैठ के एप्पल खा रहे हैं। सो ऐसे भी अनुभव। अब ऐसे घनघोर अनुभव नहीं होते, क्योंकि यात्रा भी बहुत कंफर्टेबल हो गई है, आराम विराम मिलता है, थोड़ी फीस्ट भी मिलती है, रूम भी अच्छे होते हैं, बहुत सारी सुविधाएं होती है, उधर दूध मिलता है, उधर क्या आइसक्रीम मिलता है, क्या क्या है सुविधा। लेकिन गुरु महाराज की यात्रा जो है ना, पहले थी ना, 4:30 बजे सुबह आरंभ होती थी यात्रा मंगला से, 5:15 बजे आउट, और 5:15 बजे यात्रा निकलती थी। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कोई प्रसाद का इंतज़ाम नहीं होता था, नो अरेंजमेंट ऑफ प्रसाद, बस चलना है, जो होगा देखा जाएगा। फिर मुझे महाराज ब्रेकफास्ट, वेट आफ्टर सम टाइम, ऐसा करके करके एक बार हमने पहला प्रसाद यात्रा का 4:30 को शुरू करने के बाद पहला प्रसाद रात को 11:30 बजे खाया था। जो कैरी किया था मैंने ऑर्गेनाइजेशन में, वो आलू की सब्जी थी। रात को जब खोली तो उसमें पूरा फ्री पेनिसिलिन था। महाराज ने बोला फ्री पेनिसिलिन, एनी इन्फेक्शन इनसाइड विल बी किल्ड। तो इतनी भूख लगी थी हमारे जवान यात्रियों को, सब डॉक्टर लोग थे, कि हमने सारा चीज़ खा लिया उसको। इधर देखा ही नहीं, तो फंगस आई नहीं, इतनी भूख लगी तो किसको कुछ नहीं हुआ। इतनी भयंकर अग्नि थी अंदर, तो क्या करेगा फंगस, कैसे बचेगा वो। क्योंकि महाराज को हर समय पूछते रहे, महाराज भी कैन वी हैव प्रसाद, नेक्स्ट प्लेस विल हैव, नेक्स्ट प्लेस विल हैव, महाराज लंच टाइम नाउ, कैन वी हैव, नेक्स्ट प्लेस विल हैव। ऐसा करते करते बाद में बोला ऑलरेडी 8 o'clock विल गो बैक इन आश्रम एंड हैव। रात को 11:30 बजे पहुंचे, नहीं भूखे तड़पते सब लोग। लेकिन यात्रा किया, कोई ऐसे महाराज क्लास में सोया नहीं, एकदम रियली दे वर अटेंटिव। एक कैसा अनुभव था वो, और एक दिन नहीं 7 दिन। फिर हमने क्या ना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, अभी से नहीं, बहुत ज़माने से। थोड़ा कम हो गया है उम्र के हिसाब से, लेकिन बहुत भयंकर भूख लगती है। जब मैं डिवोटी बना ना, तो हर प्रोग्राम में 2 थाली लेके बैठता था। अगर 6 आइटम होंगे तो 3 इसमें, मिक्सचर नहीं होना चाहिए, 3 इसमें, और लास्ट में बैठने का पूरा आराम से पौना घंटा बैठ के दिल से प्रसाद पाने का। तो सब लोग क्या करते थे, विश्वरूप बोलो ना महाराज, बोलो भूख लग रही है, बोलो ना। सब लोग को लग रही है, लेकिन नाम मुझे। फिर मैं तो एकदम ओपन बोलता था महाराज को। फिर हमने एक नुस्खा ढूंढ के निकाला, क्योंकि प्रसाद की कोई व्यवस्था तो नहीं है, पता है हमको, भूख तो लग रही है। तो हमने महाराज को पूछना शुरू किया, मैंने ही वो आइडिया निकाला, महाराज भिक्षा मांगे क्या, कैन बी आस्क्ड। झोपड़ियाँ यहाँ पर ब्रजवासियों की मट्टी की बनी हुई, तो वो मुझे अभी भी वो झोपड़ियाँ मेरे आंखों के सामने है, सब फिक्स पिक्चर है मेरे आंखों के सामने। यहाँ पर 4-5 झोपड़ियों में मट्टी की बनी हुई, वाइट रंग की मट्टी,
उस पर जाकर हमने भिक्षा की, उनको रोटी मिली, सब्जी मिली, छाछ मिला, वो सब हम लेके आए, हाथ से थप्पी लगा करके, थप्पी उस पर सब्जी, किसी के हाथ में भी, इसके भी हाथ में, ऐसा करके फिर महाराज के पास पेड़ के नीचे आए, सबने महाराज ने वितरण किया और हमने वो वन भोजन किया। फिर हमने वो बोला अभी ये तो बढ़िया तरीका है, इसमें भूखा रहने का चांस नहीं है, लेकिन तो एवरी टाइम फिर महाराज को पूछते थे, हम लोग भिक्षा करते थे और खाते थे। जो मिलेगा वो, उसमें कुछ भी ऐसा गारंटी नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कभी कभी गुड़ मिलेगा, थोड़ा मक्खन मिलेगा, कभी रोटी मिलेगी, केवल रोटी, और छाछ मिलेगा भरपूर, जितना चाहिए उतना, बड़ा मटके में रखा है, ले लो बेटा ले लो, चाय ले लो। ऐसे अद्भुत अनुभव अभी वो अनुभव नहीं रहे, क्योंकि अभी इतना सॉफिस्टिकेटेड हो गया, पूरा हाईटेक किचन हो गया, अभी पनीर वहीं बनाते हैं, घी भी वही बनाते हैं, ऐसा कुछ चालू हो गया है। लेकिन वो आनंद था ना यात्रा का, वो एक मूड था यात्रा का। हाँ, द मूड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें सब लोग इतने एंथुजियास्टिक थे, कोई स्लो चलने वाला ऐसा कुछ था ही नहीं इसमें, सब लोग दौड़ने वाले और भाग भाग के कथा सुनने के लिए आतुर ऐसे रहा करते थे। तो यात्रा को इस तरह सफल करना है, इस सारी अच्छी व्यवस्था के साथ, यानी लंच है, डिनर है, सब अपनी जगह पर है। तो आपको अगर आपकी यात्रा सफल करनी है तो आपको वो मूड क्रिएट करना पड़ेगा। और वो मूड का एक वाक्य, एक शब्द क्या है उसका? ईगरनेस। थकना मना है, ईगरनेस होना चाहिए, क्योंकि कथा की कमी नहीं है, अथाह कथा है, जितनी चाहे प्रकट हो सकती है। आपके आंखों के पलकों के ऊपर डिपेंड है कि पलकें कहाँ हैं आपकी, कौन से लोक में है, स्वर्ग लोक में है, पृथ्वी लोक में है कि नरक लोक में है। नरक लोक में हुए तो कथा बंद हो जाती है, पृथ्वी लोक में मीडियम स्पीड में चलती है, और स्वर्ग लोक में पलकें होंगी तो हाई स्पीड में चलती है। और वो किसको पता रहता है? केवल कथाकार को। सबकी पलकों का लेवल उसको पता चलता है, क्या हो रहा है, चावल दाल सब्जी क्या परिणाम कर रही है, ये सब दिखाई पड़ता है। तो आप लोगों के लिए मेरी प्रार्थना है, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप भी प्रार्थना कीजिए कि आपकी ये छोटी सी 4 दिन की यात्रा जो है ना, वो आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने वाली हो। आप सब लोग भगवान के निकट तो हो ही, लेकिन और निकट पहुँच जाए, और भगवान के प्रति आपके आसक्ति, प्रेम, रति बढ़े, धाम के प्रति निष्ठा बढ़े, आपकी भगवान नाम के प्रति निष्ठा बढ़े, भगवान की कथा के प्रति आपकी निष्ठा बढ़े। ये मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप भी प्रार्थना कीजिए। बाकी यात्रा में मेरा जो अनुभव है और मैं जो विश्वास रखता हूँ कि प्रसाद और व्यवस्था ये बहुत सेकेंडरी है, वो कितना भी करो आप, फिर भी उसमें प्रॉब्लम्स तो होते ही है। हम लोग क्लेम नहीं कर सकते कि वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, नोबडी इज़ द बेस्ट, ओनली धाम इज़ द बेस्ट। तो आप लोगों को मेरी विनती है कि वो सारी चीज़ों को सेकेंडरी रखते हुए धाम में हम क्यों आए हैं? भगवान से मिलने आए हैं, भगवान का आश्रय लेने आए हैं, भगवान की कथा सुनने आए हैं। से सबस्ताने हेरी वो हमी प्रणयी भक्ति संगे, प्रेमी भक्तों के संग में हमको धाम को दर्शन करना है, धाम के विषय में सुनना है, भगवान का आश्रय ग्रहण करना है, और भगवान से और निकट होकर और अच्छी प्रेरणा लेकर यहाँ से जाना है। बस उसी पर फोकस कीजिए आप। और जैसे धाम में क्या दिखाना है भगवान दिखाते हैं, भगवान तय करते हैं कि मेरे धाम में, मेरे घर में कौन से स्थान दिखाने हैं। वैसे क्या खिलाना है, कब खिलाना है, कैसे खिलाना है, वो भी वही तय करते हैं। कहाँ रुकावट डालना है, कहाँ पर बिना रुकावट जाना है, ये भी वही तय करते हैं। हम लोग खाली देखते रहते हैं कि हाउ गॉड्स प्लान इज इन एक्शन। कभी कभी हमारे प्लान से मिलता है, कभी हमारे से जुदा हो जाता है। हम खाली देखते रहते हैं, सरेंडर्ड, जो आपकी इच्छा है भगवान चलते रहेंगे। सुबह उठ के जब करते प्रार्थना करते हैं कि आज आप क्या कृपा करेंगे। हरिदास ठाकुर के पास चैतन्य महाप्रभु गए थे तो क्या बोले? सो व्हाट इज़ द न्यूज़? किसने पूछा? चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को। तो जो उत्तर दिया है हरिदास ठाकुर ने ना, वो सबको रोज चिंतन करने जैसा उत्तर है। वॉट एवर मर्सी यू आर गोइंग टू गिव, दैट इज द न्यूज़। आज आप जो कृपा करने वाले हो वही आज की ताज़ा खबर है। व्हाट अ सेंटेंस, इमेजिन, ये भक्त का हृदय है। आज क्या कृपा होगी, हमने योजना तो बनाई, हमको पता नहीं लेकिन क्या होने वाला है, बट हम लोग रेडी है सर। जिस भी प्रकार की कृपा होगी, अनुकूल होगी, प्रतिकूल होगी, अच्छी लगेगी, नहीं अच्छी लगने वाली होगी, वी आर रेडी
टू एक्सेप्ट मर्सी, क्योंकि कृपा जो है ना वो आपके ढांचे में नहीं आती कभी। आपको लगता है कृपा मतलब ऐसे आनी चाहिए, वी थिंक इन आवर माइंड, वी आर एक्सपेक्टिंग कि कृपा ऐसे आनी चाहिए, लेकिन कृपा ऐसे कभी भी नहीं आती है, वैसे ही आते जो इनकी इच्छा होती है। और कभी कभी ऐसे आती तो समझ में नहीं आते कृपा है कि शाप है, लेकिन यहाँ पर जो भी होता है वो कृपा ही होती है। समझने वाला और समझाने वाला चाहिए, ये यहाँ की कृपा आप अच्छी तरह समझोगे। अभी कैंप में कितना सारा योजना करते हैं हम लोग, लेकिन बारिश होने के बाद में वो तार टूटना, शॉर्ट सर्किट होकर आग लगना, क्या क्या होता है यहाँ पर। और हर साल का है वो, ऐसा कुछ नया नया हर साल है, कुछ ना कुछ है। क्योंकि वो नहीं होगा तो कृपा कैसी होगी और कैसे आत्मशुद्धि होगी। सब कुछ ढांचे में बद्ध होगा, साँचेबद्ध, तो कैसा प्रगति होगी? नहीं होगी ना। जब कुछ अनपेक्षित घटना होगी और उसको आप थैंक यू बोल के स्वीकार करेंगे, तब आत्मशुद्धि होगी, तब प्रगति होगी। ढेर सारा पैसा आपके कॉर्पस में है, आराम से कैंप कर रहे हैं आप, तो कैसे प्रगति होगी? अब इस बार भी कैंप शुरू किया, नॉट अ सिंगल पेनी। इतना बड़ा 3 हफ्ते का कैंप, 970 वॉलंटियर्स, और मनी हरी बोल सब लोग पहुंच गए इधर, चालू हो गए धीरे धीरे। क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग क्या है कि राधा रानी की सेवा है, उनका प्रोजेक्ट है, वही चलाती है। हम लोग संकल्प करके आ जाते हैं, बाकी सब आप देख लो, वो तो देख लेती है।